In this video, I'm gonna share a detailed study plan that you have to follow for the next 60 days. और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो entire syllabus completion भी हो जाएगा and at the same point of time you feel very confident while appearing in the exam and one step closer to get your dream job. Hello everyone, मेरा नाम है आकाश and I really welcome you all on Sara Akash, your sky, your limit. ऑल राइट, सो एज यू कैन सी इट्स अ 60 day स्टडी प्लान. सो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होगा कि 60 days के अंदर हो पाएगा, बिकॉज आई एम अ कंप्लीट बिगिनर और अ फ्रेशर और अ रिपीटर एंड देर इज अ पैटर्न चेंज और द न्यू सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न इज बीइंग चेंज्ड. देखो यार, एक चीज़ समझना, जब भी ऐसा होता है, जब भी न्यू सिलेबस या फिर न्यू एग्जाम पैटर्न आता है तो डिफ़िकल्टी लेवल सबके लिए लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है. इनफैक्ट न्यू सिलेबस है तो जो एग्जिस्टिंग रिपीटर्स भी थे उनके पास भी कोई एक्स्ट्रा एज नहीं बच जाता. सो आई पर्सनली फील वेदर यू आर अ कंप्लीट बिगिनर और यू आर अ कंप्लीट फ्रेशर और यू आर कंप्लीट रिपीटर, डजेंट मैटर द फैक्ट, you still have a lot of chances to appear in the exam with a full amount of preparation and as well as clear the exam, see you in the final merit list as well. ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है 60 days is good enough. इससे अगर कम टाइम बच जाता है then things becomes difficult. बट डिफिकल्ट की बात करें, सबसे पहले लेट्स अस सी द मोस्ट डॉन्टिंग थिंग, द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग एंड द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग जो कि आपको फील हुई आफ्टर दिस फ्यू इमेजेस केम आउट. So this is the most daunting syllabus in front of you. अब द पॉइंट इज, ये सिलेबस या फिर ये एग्जाम पैटर्न के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी होंगी और आप लोगों ने भर भर कर देखी भी होंगी. मेरे हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करने की थोड़ी ज़रूरत है, स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव नॉट गिवन एनी एसएससी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन या फिर वो एसएससी के एग्जाम पैटर्न से अनफेमिलियर हैं. क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न जो है या फिर एग्जाम सिलेबस जो है वो एसएससी के पैटर्न के ऊपर चल रहा है. इट जस्ट दैट द टाइमिंग इज लाइक मोर इज गिवन मोर टू यू, राइट. चलिए सबसे पहले समझते हैं इंग्लिश की कहानी. तो इंग्लिश को स्टडी समझने के लिए, सिलेबस को समझने के लिए वी कैन डिवाइड इनटू 3 मेजर पार्ट्स: वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन. ना वोकैबुलरी में देखें तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग और मिस स्पेलिंग वर्ड्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाता है. ग्रामर के अंदर आ जाते हैं हमारे एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड पैसेजेस, क्लोज टेस्ट एंड शफल विच इज़ PQRS वाले जो शफलिंग वाले जो जम्बल्ड अप सेंटेंसेस आते हैं वो आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन में. अब इसे समझते हैं, ये तो सिलेबस है, इसे समझना भी ज़रूरी है. देखो वोकैबुलरी वाला जो पोर्शन है ये जो है ये थोड़ा सा आपके, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली पूरा का पूरा आपके क्रैमिंग पावर कह लो या फिर अगर आपको वर्ड्स याद है तो उसके ऊपर चलता है. सो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द क्रैमिंग वाला स्टफ. क्रैमिंग वाला स्टफ इस तरह से क्या मैंने बोला कि अगर आपको वो चीज़ याद है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर आप उसको याद नहीं है तो आप इसमें लॉजिक्स वगैरह लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, स्पेलिंग वगैरह में आप कह सकते हो कि कुछ लॉजिकल चीज़ें बन जाती हैं, बट अगर आपको स्पेलिंग आती है तो आती है, अदरवाइज देर इज हाई चांसेस दैट यू विल एंड अप making negative out of that question, right? Whereas if we see the grammar wala part, so there is a lot of concepts, lot of concepts are there, so logics are there, logics are there, and if you know the logics then you can attempt the question, and attempt भी करोगे तो यहाँ पे chances भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका question अच्छा हो जाए, सही हो जाए, अगर आपके पास logics हैं. No need to remember any cramming वाला stuff. एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट के अंदर भी लॉजिक्स तो थोड़े कम होते हैं, बट इफ़ यू सी दैट यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस का गेम भी ज़्यादा हो जाता है. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी, उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. तो लॉजिक्स के साथ प्रैक्टिस, अगर हम सिंपल सी भाषा में बोलें तो ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको प्रैक्टिस मांगती है, और वोकैबुलरी वाला ऐसा पोर्शन है जिसको ये तो ठीक है प्रैक्टिस कितना ही कर लोगे, बट पॉइंट इज क्रैमिंग वाली पावर, अगर आपको वर्ड्स पता है देन यू कैन एब्सोल्यूटली डू इट. तो जब हम इसकी तैयारी करेंगे, जब आपको इंग्लिश को डील करना है तो इंग्लिश को डील किस तरह से करेंगे कि इस वाले पोर्शन को आप देखो 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में कवर नहीं कर सकते, तो इसे हमें लगभग हर दिन डेली बेसिस पे कवर करना पड़ेगा. क्या मैंने बोला? इसको कवर करना पड़ेगा आपको डेली बेसिस पे. कोई भी चीज़ आपको रट्टाफिकेशन करनी है डेली बेसिस पे, यही तो वीकली बेसिस तो बेयर मिनिमम है. बेयर मिनिमम आपको वीकली बेसिस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है. अब ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन इस तरह का है कि अगर आप इसको 1-1 हफ्ते का भी टाइम देंगे या कुछ दिनों का टाइम भी देंगे तो भी आप इजीली इसको कर सकते हैं. इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं आने वाली. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? राइट. चल आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स द मैथ्स. दिस इज द मोस्ट डॉन्टिंग स्टफ, राइट. अर्थमेटिक एंड एडवांस में इसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे सिलेबस में डिवीजन किया हुआ है.
अगर हम बात करें अर्थमेटिक में, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, अच्छा कुछ लोग डिस्काउंट के साथ कर लेते हैं, मैं इसको अलग कर देता हूँ, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। नाउ टाइप एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम इज ऑल्सो रिलेटेड, ठीक है, ये भी दोनों के दोनों आपस में रिलेटेड रखते हैं। एसआई सीआई तो मैंने आपको बता ही दिया, एंड टाइम एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो देयर, स्पीड डिस्टेंस टाइम कह लो, टाइम एंड सिस्टम कह लो, बात एक ही है। ये तो है आपका अर्थमेटिक का पोर्शन। देन कम्स एडवांस मैथ, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब मेरी बात समझो, ऑल तो आपको ये वाला बताया, सबसे पहले तो इसी की रिगार्डिंग थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे डर रहे हैं, मैथ से डर रहे हैं। देखो डरने वाली चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको करना तो है ही है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। आप एडवांस मैथ को देखकर कुछ लोग डर रहे हैं, एक बात मुझे बताओ, ठीक है ये एडवांस मैथ जो है सीजीएल मेंस का पार्ट है, दैट इज फाइन, मेंस के लोग तैयारी करते हैं, मतलब तोप वाले लोग हो गए, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट इफ यू सी अर्थमेटिक वाला पार्ट, आई थिंक स्पेलिंग गलत होगी बट कोई नहीं, अर्थमेटिक वाला पार्ट तो आपके हर एग्जाम में आ रहा है, दिस इज कॉमन फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द एग्जाम्स दैट यू अपीयर फॉर, जहां पर भी मैथ्स का पोर्शन आ रहा है। तो आप लोग इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अल्टीमेटली करना तो पड़ेगा ही, राइट। एंड अगर करना भी है आपको, तो अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, अगर आप 4 घंटे निकाल पा रहे हैं पर दिन, 4 घंटे निकाल पा रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि 4 घंटे आपको मैथ्स में देने हैं, इवन इफ यू स्टडी फॉर 4 आवर्स अ डे एंड एक सब्सटेंशियल टाइम अगर आप यहाँ पर डिवाइड कर देते हो, कैसे करेंगे वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, तो आप ये नंबर सिस्टम या बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं इनको ईजिली कवर कर सकते हो इन द मैटर ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ते में खत्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से परसेंटेज, अगर आप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो यहाँ पर आपका 2 दिन के अंदर ये खत्म हो सकता है। रेशियो प्रपोर्शन की बात करें, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, रेशियो प्रपोर्शन 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो सकता है। देन इफ यू सी एसआई सीआई 3 दिनों के अंदर, 1 दिन के अंदर एसआई और बाकी 2 दिन के अंदर आपका सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस अगेन 3 दिन के अंदर, एंड आपका डिस्काउंट ये अगेन चलो मतलब साथ में लगा लो, 3 दिन के अंदर आपका खत्म हो सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप अगेन दिस इज अ रिलेटेबल स्टाफ, तो उसको मैं पर्टिकुलरली नहीं गिन रहा हूँ, एवरेज 1 दिन के अंदर, पाइप एंड सिस्टम वर्क 2 दिन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम आपका 2 लगा लो, 3 दिन लगा लो। तो अगर हम रफली आपका आइडिया देखें, अगेन नंबर सिस्टम यू कैन कवर इन 2 to 3 days, 2 to 3 days, नॉट लेट्स से 3 days ओनली। अगर हम लोग मोटा मोटा कैलकुलेट करके देखें तो क्या ये हम कह सकते हैं कि 14 to 15 डेज के अंदर ये यहाँ पर क्या हो रही है, कहानी हमारी खत्म हो जा रही है, लगभग एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूँ। वेराइज अगर यहाँ पर देखें, देखो ये है क्या अर्थमेटिक वाला पार्ट, कोशिश करना कि अर्थमेटिक वाले पार्ट के अंदर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मूला रिच ना चलें। अगर आप वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूला रिच चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग लगेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। फॉर्मूलोज के ऊपर ना जाकर आप लॉजिकल चीज़ों के ऊपर काम करें। मैं ये नहीं बताऊंगा, चलो ज़्यादा नहीं बोलूंगा कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज हमारा भी ये कोर्स चलता है। मैं यहाँ पर आपको इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज, राइट, एंड लॉजिक्स के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, उस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बताते हैं, लेकिन बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें चल रही हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जो कि मेरे कोर्स के अंदर है, जो मुझसे पढ़ रहा है, वो एक बार अगर कमेंट सेक्शन में खुद ही लिख दे तो आपको पता लग जाएगा व्हाट लेवल विद वी आर टचिंग। एडवांस मैथ्स की कहानी क्या है? एडवांस मैथ्स नाम के अंदर एडवांस है, बिल्कुल है, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें यहाँ पे ट्रिकी जरूर हो जाती हैं, बट इफ यू सी ये ज़्यादातर जो है ये आपका किसके ऊपर, फॉर्मूला बेस है। या मैंने बोला उसके अंदर आप फॉर्मूले ना लगाएं और यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला बेस है। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मुलाज बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप ये समझो कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कहाँ लगाना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर हम लोग फिर भी देखें तो अलजेब्रा को आप 3 दिन में कर सकते हो, ज्योमेट्री को आप लोग यहाँ पर अगेन ज्योमेट्री थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है तो 5 दिन लगा लेते हैं। यहाँ पर आपके मेंसुरेशन की बात करें तो 3 दिन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री 3 दिन के अंदर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स आपका 2 दिन के अंदर है, प्रोबेबिलिटी आपकी 1 दिन के अंदर। अब अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये सब तो मजाक कर रहे हो कि इतने दिन के अंदर कैसे हो जाएगा, देन वी आर डूइंग इट, सो कैन यू, राइट। सो हम तो 2 घंटे की क्लास लेते हैं तो आपके पास तो पूरा दिन है, तो यू कैन ऑफ कोर्स डू इट, नो डाउट अबाउट इट। अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी कितना लग रहा है, 15 से लेकर 17 दिन लग रहे हैं। तो इन रफ आइडिया अगर मैं आपको बोलूँ तो टोटल मिलाकर आपका मैथ्स को टोटल मिलाकर क्या चाहिए, आपको 30 डेज चाहिए। सो 60 डेज के अंदर हमारा फोकस क्या रहेगा, 30 डेज तो हमें डेडिकेटेडली मैथ्स को देने हैं, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन बिलोंग्स फ्रॉम दिस मैथ्स ओनली, राइट। नाउ सेकंड मेजर पोर्शन जो आपका आता है वो रीजनिंग को भी आता है, तो रीजनिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग के अंदर अगेन बहुत सारे कंफ्यूजिंग टॉपिक दिए हैं, बट मैं बता रहा हूँ एसएससी के पैटर्न पर हैं और एसएससी के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने बनकर आते हैं। टोटल मिलाकर आपके सामने 10 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। अब इन 10 टॉपिक के लिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोग कर चुके होंगे, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर वन डे फॉर वन टॉपिक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप लोग देखें वेन डायग्राम है तो 1 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है 1 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। इसमें कोई लॉजिकल बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है आपको, प्रैक्टिस बेस है।
मिरर एंड वाटर इमेजेस एक दिन के अंदर कवर हो जाएगा, डायरेक्शंस एक दिन के अंदर कवर हो जाएगा, ब्लड रिलेशन एक दिन के अंदर कवर हो जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल एनोलॉजी है, इसके अंदर सिंबॉलिक है या नंबर भी है, फिगरल भी है, तो ये थोड़ा सा 1-2 दिन ले लेगा। बट अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल मिसलेनियस है, डायरेक्शंस है, या फिर ब्लड रिलेशंस है, या फिर आप कह लो पेपर फोल्डिंग एंड ये दोनों मिलाकर एक दिन में कवर हो सकते हैं। ब्लड रिलेशंस किसी और के साथ कंबाइन हो सकता है, डायरेक्शन के साथ कंबाइन हो सकता है, तो इतना कोई तोप वाली चीज़ नहीं बन जाती। यस कोडिंग डिकोडिंग है या सीरीज है, ये थोड़ा सा टाइम टेक्निकल लेकिन लेते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 10 दिन के अंदर हमारी रीजनिंग खत्म हो सकती है, अगर हम एक अच्छी तरीके से अच्छे अप्रोच से यहाँ पर काम चलें। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अब आप लोग यार नहीं सर एसएससी पैटर्न बहुत टफ आता है, ये आता है। जब भी पैटर्न चेंज होता है तो आपको मैंने बताया, पहले भी बताया कि ये इक्वलाइज करने के लिए जो क्या होता है आपका, अगर हम पिछली बार भी देखो, अगर आपको नहीं रियलाइज हो रहा तो आप पिछली बार भी देखो, किसका OMR बेस एग्जाम हुआ था JKPSI का, राइट? उस OMR बेस एग्जाम के अंदर तो पहले जो एग्जाम होता है जिसमें बाद में स्कैम हो गया था, बट OMR बेस एग्जाम सिलेबस किसका दिया था आपका? JKAS का सिलेबस उठा के चिपका दिया था, या फिर कह लो सिविल सर्विसेज का उठा के PCS का सिलेबस उठा के चिपका दिया गया था। और उसके बाद आप जाकर देखना उस OMR बेस एग्जाम का लेवल क्या था, एकदम ही लुच्चा लेवल, एकदम ही मतलब बकवास लेवल, आई वुड से दैट इज द लेवल ऑफ द एग्जाम। तो आप यहाँ से प्लस और भी कितने सारे एग्जाम हुए, हमेशा आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। बट क्या उसको लाइटली लेना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्या है, सरियल है। देयरफॉर यू हैव टू वर्क योर लाइक क्या कह सकते हैं, मतलब यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। नाउ कम्स टू द जनरल अवेयरनेस। नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी पोर्शन एंड माई हार्ट लिटरली गोज फॉर इट बिकॉज आई लव टीचिंग जनरल अवेयरनेस। लाइक मेरा बेस ही जनरल अवेयरनेस और इसके अराउंड ही कहीं ना कहीं रहता है। बट इस एग्जाम के अंदर थोड़ा सा काम खराब हो गया। इनफैक्ट मुझे याद है हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे थे और मैंने हिस्ट्री पढ़ा दिया था, कंप्लीट हो गया था, उसके बाद ही सिलेबस आया। और हिस्ट्री के अंदर हमने इतने डेप्थ से बात करी थी कि मैंने हिस्ट्री की लास्ट क्लास के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अभी आपको पता होगा यूपी PCS का पेपर हुआ था, अभी भी रिसेंटली हुआ था यूपी PCS का पेपर। मैंने इसमें से आपको क्वेश्चन कराए थे, करीबन 15 से लेकर 16 क्वेश्चन हमने मॉडर्न हिस्ट्री के ही चेक किए थे तब तक, मतलब 13 से 14 क्वेश्चन आया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में से, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ 10-11 लेक्चर लिए थे मैंने हार्डली मॉडर्न हिस्ट्री के। और उसमें से आप 10 मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल पढ़ाने के बाद भी 13 से 14 क्वेश्चंस के अंदर से 9 क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल उसी नोट से कर पा रहे थे, किसमें? यूपी PCS के अंदर। तो मैं इस लेवल का पढ़ा रहा था, बट देन सडनली सिलेबस चेंज हो गया। तो अब जो सिलेबस है इसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी है। देखो जरा, ये ऊपर की जितनी कहानी लिखी है सब बकवास लिखी है। कुल मिलाकर यहाँ से शुरू होता है हिस्ट्री 1, ठीक है, 2, 3, 4, जनरल पॉलिसी नहीं है, जनरल पॉलिटी है, ठीक है, इस तरह से कंसिडर कर लेना। 5, देन 6, 7, 8 और ये अल्टीमेटली 9 और ये 10 लगा लो, जो भी लगा लो, 9, 10, ठीक है। रफली अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो यहाँ पर क्या है, 10 मेजर टॉपिक्स हैं। अब इन हर टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का टाइम देंगे, 1 वीक का टाइम देंगे पर टॉपिक। मतलब क्या, आप 10 हफ्ते आपको ढूंढने हैं, जिसमें क्या करेंगे आप, इवेंचुअली आपको बताऊं तो 10 हफ्ते भी नहीं लगेंगे, मतलब कुछ 9 हफ्तों के अंदर काम हमारा बन जाएगा। मतलब हर हफ्ते आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है, और हिस्ट्री है तो आपको 1 हफ्ते के अंदर खत्म ही करनी है। फिर क्या 1 हफ्ते पूरा हिस्ट्री पढ़ते रहना है? नहीं, मैंने क्या बोला, अभी मैं आपको प्लान दिखाऊंगा, उसमें किस तरह से आपको दिन को डिवाइड करना है और कितना ही टाइम आपको देना है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो मोटा मोटा 10 घंटे आप हर सब्जेक्ट को अगर देंगे, 10 से लेके 11-12 घंटे भी अगर आप दे देंगे पूरे एक वीक के अंदर, तो आप पे कुछ छोटे सब्जेक्ट भी हैं, कुछ बड़े सब्जेक्ट भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल न्यूज़ है, वो कितना ही कर लोगे, तो 10 से लेके 12 घंटे के अंदर आपका हर एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। और इसके बाद आपको मेजरली फोकस देना है करंट अफेयर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम देखें यहाँ पर लगभग कितने हैं, 10 टॉपिक हैं। क्वेश्चन कितने आने हमारे, 20 क्वेश्चन आने हैं। तो आप मोटा मोटा लगा लो कि 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पर टॉपिक से। पर टॉपिक से आपका कितना आना है, 2 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपके सामने आने वाले। अगर हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर की कहानी देखें तो करंट अफेयर आप लिटरली अज्यूम कर लो कितना, देखो अगर हम लोग मोटा मोटा देखते हैं तो देखो कितने बनते हैं, ये मोटा मोटा एक्चुअली 2 क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स ऐसे भी जिनसे क्वेश्चन कम आएगा, जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आएगा, ऐसा भी होगा। तो मोटा मोटा आपको बताऊं करंट अफेयर के सामने आपके पास कितने 5 क्वेश्चन आप लगा लो, 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। और बाकी जो क्वेश्चन है जो क्या होगा 15 क्वेश्चन आपका डिवाइड हो जाएगा पर टॉपिक के हिसाब से। लाइक 2 क्वेश्चन आ जाएंगे हिस्ट्री से, एक ज्योग्राफी से, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपस में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है, बिकॉज एज इट इज सेम है, बहुत डिटेल मैनर में दे रखा है, टॉपिक वाइज पढ़ोगे, बहुत बड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। लेकिन इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 30 मार्क्स के, तो इट इज द मोस्ट, इट्स अ फ्री बी फॉर द एग्जाम। तो इसको तो बिल्कुल अच्छे से आपको कवर करना ही है, एंड इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू डू इट एज वेल। ओके, नाउ कम्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज डिटेल स्टडी प्लान। तो साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। देखो यार, आधा नया साल, हैप्पी न्यू ईयर सब कुछ हो चुका है,
और अल्टीमेटली क्या हो गया कि 18 तारीख तक हम लोग पहुंच चुके हैं। पर मैं जो आपका प्लान स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 20 तारीख से, या कह लो 19 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोग बाद में वीडियो भी देखते हैं। कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं। पहली बात तो ये जो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, जो डार्क राउंड वाला सिंबल जा रहा है, ये क्या है आपका रेड रेड वाला सिंबल। अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको बताया था इंग्लिश के अंदर जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है वो आपको डेली बेसिस या फिर एटलीस्ट वीकली बेसिस पे तो करना ही पड़ेगा, तब आप कुछ अल्टीमेटली याद कर पाओगे वर्ड्स को, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू रिमेंबर द वर्ड्स, दैट इज द रीजन। अब समझो, आपको वीकली बेसिस के ऊपर जो भी संडे आएगा, जो भी आपका संडे आएगा, उसके अंदर आपको एक वीकली टारगेट खुद सेट करना है। अब चाहे आप 10 वर्ड्स करो पर डे, वो आपकी इच्छा है, 10 वर्ड्स करो, या फिर आप एक प्रॉपर संडे को एक प्रॉपर लिस्ट अपने पास बनाओ कि मेरे को इन ये पर्टिकुलर वर्ड्स बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट संडे मुझे क्या करना है, याद रखने। मतलब सैटरडे को मैं क्या करूंगा, अपना रिकॉल करूंगा उन वर्ड्स को। करना क्या है, 10 वर्ड्स, 10 वोकैबुलरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, 10 इडियम एंड फ्रेजेस, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपको पर डे के हिसाब से करना है। अगर हम लोग देखें, जो मैंने स्टडी प्लान बनाया वो 60+ डेज का बनाया, अराउंड 70 डेज का आपका प्लान बनाया है, लेकिन हम लोग फिर भी 60 डेज को भी मान लें तो आपके पास 600 बाय द एंड ऑफ दिस प्लान, 600 आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स आपके नहीं याद होंगे। उसके बाद आपके पास 600 इडियम्स होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, और आपके पास 600 ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। मुझे लगता है विद द वेरी वेरी लेस टाइम, अगर आपके वर्ड्स, अगर आप बहुत सेलेक्टिवली इन वर्ड्स को प्रिपेयर करते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होंगे कि आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएं। 600 वर्ड्स, रिमेंबरिंग 600 वर्ड्स इज नॉट अ जोक। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट एक चीज और समझते हैं। यहां पर आपको 1 2 ब्लैक में लिखा हुआ है 1 2 1 2 1 2 करके, ठीक है, 1 2 एंड आगे भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द मोस्ट डॉन्टिंग थिंग, जिससे लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। सबसे ज्यादा टाइम आपको उसी पे इन्वेस्ट करना है अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है तो, ठीक है, बिकॉज जनरल पब्लिक का मैथ्स कमजोर है, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। नाउ जिस तरह से आपको मैंने बताया था 2 3 दिन करके, तो परसेंटेज को हमने दिए 2 दिन, देन हमने दिए प्रॉफिट एंड लॉस को 3 दिन, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर SI CI CI, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ये परसेंटेज के बेसिस के ऊपर ही लगभग सारे टॉपिक्स आपके हमारे कवर हो जाएंगे। टिल 27 यू आर एबल टू लाइक कवर अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट। देन अच्छा, बाय द वे मैंने आपको बताया 19th को इज अ स्लो स्टार्ट, तो 19th को सिर्फ आप इंग्लिश वाला बेस बना लेंगे तो दैट इज गुड इनफ। 20th से हमारी असली स्टार्टिंग हो रही है। इसके बाद रिजर्व वन इज फॉर द केस कि अगर आप इसमें से कुछ मिस कर जाते हैं, कुछ दिन अगर आपको लगता है कि और थोड़ी मेहनत करनी है, तो रिजर्व 1 के अंदर आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कम्स इज रेशन प्रोपोर्शन 3 दिन यहाँ पर मैंने इसको दे दिए। इसके बाद हम लोग फॉल्ट अप बाय करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको पता है ये वही मैंने आपको बताया संडेज को, तो संडेज इज गोना बी द टारगेट जब आप सेट करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक इंग्लिश की वोकैबुलरी में क्या पार्ट करना है, राइट। अच्छा, एक चीज और समझ लो, यहाँ पर आपका 3 4 4 5 6 ऐसा करके लिखा हुआ है। ये पता क्या है, ये ब्लैक में जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है पर सब्जेक्ट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज GS या फिर कह लो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक। एनी टॉपिक like for example polity, so polity you're gonna pick and you're gonna kill the polity in this week. For example history is for like 4 दिन 4th आपने वीक में हिस्ट्री पढ़ने का सोचा, तो हिस्ट्री you're gonna pick and you're gonna end that history in the streak. 5th like for example geography, that is gonna be geography. Are you getting the point? तो इस तरह से आपको करना है। अगर आप 2 घंटा भी दिन में उसको कवर करेंगे तो that is good enough point. बट अभी coming back to the फंडा कि हमारा भी मैथ्स चल रहा था, तो मैथ्स पर देखते हैं। देखो इसके बाद यहाँ पर मैंने एवरेज डाल दिया, ऑल्दो अगर फ्लो में चलें, क्योंकि आप रेशन प्रोपोर्शन से भी आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो आपका टाइम एंड वर्क वगैरह पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये उसके बाद वसंत पंचमी की मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ, इट्स अ हॉलिडे फॉर यू, सो देयरफॉर एवरेज मैंने यहाँ पर कवर कर लिया, राइट। देन टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम। विद दिस इफेक्ट आपका अर्थमेटिक पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक मैं थोड़ा सा एक नंबर सिस्टम मिस कर रहा हूँ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 रिजर्व डे मैंने आपको दिए हैं, तो 2 रिजर्व डे के अंदर वो भी एडजस्ट हो सकता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देन कम्स इज रिजर्व नंबर 2 इन केस यू मिस ऑन समथिंग, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन कम्स इज ओके, अब आता है सर आपका एडवांस मैथ। नाउ एडवांस मैथ इज गोना बी अ लिटिल अगेन एफर्ट वाला टास्क आपके लिए रहेगा, बट क्योंकि वो फॉर्मुला बेस्ड चीज है तो आपके पर इतना ज्यादा लोड भी नहीं होगा, एंड देयरफॉर यू कैन रिवाइज व्हाटएवर यू हैव डन सो फार। तो रिवीजन के साथ साथ आप क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप देखेंगे 3 दिन अलजेब्रा के लिए, मेंसुरेशन के लिए 3 दिन, देन जियो, ये ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के लिए 5 दिन, ट्रिग्नोमेट्री के लिए फिर 3 दिन, एंड उसके बाद क्या आपका क्या कहते हैं आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रोबेबिलिटी के लिए आप 1 दिन छोड़ दें, स्टैटिस्टिक्स के लिए आप 2 दिन छोड़ दें, और आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। अगेन रिजर्व नंबर 3 इन केस यू मिस अपॉन समथिंग, ठीक है। देन कम्स महाशिवरात्रि, देयरफॉर अगेन इट्स गोना बी ऑफ, सो इट्स एन ऑफ अगेन, ठीक है। तो अभी तक हम देखें तो हमने 2 ऑफ, एक्चुअली 3 ऑफ और 3 रिजर्व हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग टोटल मिलाकर अभी 6 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। अभी समझेंगे इन दिनों में क्या करना है।
देन कम्स इज इंग्लिश वाला। देखो इंग्लिश का वोकैबलरी वाला पार्ट तो हमारा पहले चल रहा है और वो चलता भी रहेगा आगे, लेकिन साथ ही साथ में हमने क्या देखा कि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी कवर करना है और हमें एक और वाला पार्ट भी कवर करना है जिसमें ग्रामर वाला पार्ट है। तो आप समझेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट यहाँ पर 2 दिनों के अंदर आप इजीली किल कर सकते हो, तो आपका इंग्लिश का वो वाला पार्ट भी कवर हो गया। और जितने भी मैं आपको रिजर्व डेज बता रहा हूँ ना, तो रिजर्व डेज के ऊपर आपको 2 काम करने हैं, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक काम तो ये करना है, सॉरी रिजर्व डे पर नहीं, दूसरा जो हमने छुट्टियां जो दी हैं, 3 छुट्टियां हो गई हैं आपके पास, 3 छुट्टियों के अंदर आपको क्या करना है, इंग्लिश के आप कुछ और काम करो ना करो, लेकिन आपको इंग्लिश के जो आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन था उसको वहां पर कवर करना है। तो 3 दिनों के अंदर 6 ही तो टॉपिक थे, तो आप इजीली कवर कर सकते हो, और अगर कवर नहीं कर सकते तो आगे भी आपको छुट्टियां मिलेंगी। ये आपकी 2 छुट्टियां आ गई, एक 2 को और एक आपकी 13 या /14 को, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। तो आपको टोटल मिलाकर कितनी 4-5 छुट्टियां मिली हैं, 6 टॉपिक हैं, इजीली डुएबल। ठीक है, तो आपका इंग्लिश बेसिकली देखा जाए तो पूरा का पूरा कवर हो गया सो फार। आपका मैथ्स पूरा का पूरा कवर हो गया सो फार। नाउ वी आर, और इंग्लिश का हमारा ओके, सो वी हैव कवर्ड दिस राइट। नाउ कमिंग टू द अगेन सेम 3 दिन जो आपको दिख रहे हैं, वो 3 दिन क्या होते हैं, इंग्लिश का आपका कंटिन्यू करना है। देन कम्स इज रीजनिंग। तो मैंने आपको बताया रीजनिंग का एक दिन का एक टॉपिक भी करोगे, दैट इज वेल एंड टू डू, नो इश्यूज विद दैट। बट क्या पूरे दिन रीजनिंग करते रहोगे, नहीं। मैंने आपको बताया उसके अलावा आपका जीएस का सब्जेक्ट भी चल रहा होगा, वो भी क्या होगा वो आपको बताऊंगा अभी। रिजर्व नंबर 4 इन केस यू मिस समथिंग। एंड देन कम्स इज होली। तो होली 13 को नहीं बनाते एक्चुअल में, तो 14 को बनाते हैं यूजली, खेलने वाली होली, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो मैंने 13 को ही दिखा दिया बिकॉज कैलेंडर में वो मेंशन था। एंड देन कम्स इज ग्रामर वाला पार्ट। सॉरी अब एक्चुअली सॉरी एक मैं मिस कर गया वेरिएशन। जो छुट्टियों वाला दिन है उसके अंदर ग्रामर करने की जरूरत नहीं है, ग्रामर वाला पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अंदर इन केस कोई लेफ्ट ओवर टॉपिक बचता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्लान के अंदर आई थिंक आई मिस्ड नंबर सिस्टम मैंने मिस कर दिया, तो यू कैन एडजस्ट दैट वाला पार्ट। ठीक है, तो इन केस मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। देन कम्स इज ये क्या आपका कंप्यूटर के लिए आपको मैंने दिए 4 दिन, बिकॉज इट्स अ फ्री बी। स्टिल आप आराम से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, फ्री बी के नंबर आपको मिल जाएंगे। 30 मार्क्स इज नॉट अ लेस नंबर ऑफ मार्क्स। नाउ कम्स इज रिजर्व नंबर 5। इन केस सो फार अगर आपने अभी तक कोई दिक्कत करी है तो उसको भी आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, उसको यहाँ पर रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्व नंबर 6 अगेन इन केस 2 रिजर्व मैंने आपको लगातार दे दिया कि अगर आपका कुछ भी छूट रहा है यहाँ पर तो वो भी चीज़ यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। देन कम्स इज, अच्छा ये देखो जरा सी ये क्या है। अभी तक हम देखें पिछले वाले प्लान में जो हम लोग कर रहे थे, उस पिछले वाले प्लान में हमारा 6 नंबर था, क्योंकि वहाँ पे 6 ही जीएस के मेजर सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो वो तो आप पे कवर हो जाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो 7वां है वो क्या है आपका मेजर, दैट इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स 1 वीक, 2 वीक और 3 वीक, पूरे के पूरे 3 हफ्ते दिए। मोटा मोटा हिसाब देखें तो हमारे पास कितने 21 डेज मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। इसके बाद भी हम लोग करंट अफेयर्स को आगे डील करते रहेंगे। और करंट अफेयर्स को यहाँ पर करने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है क्योंकि करंट अफेयर्स भी क्या है, पूरा का पूरा क्रैमिंग वाला पार्ट है, लेकिन करंट अफेयर्स की शेयर नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो यार आप लोग कुछ 1000-2000 करंट अफेयर याद करके अगर उसमें से कोई 5 करंट अफेयर आपके बन भी गए तो मुझे नहीं लगता वो कोई बहुत बढ़िया सौदा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्या करना है, अगर आप वहाँ पर 500 करंट अफेयर ही पढ़कर जाओ और उसमें से अगर आपके 5 क्वेश्चन बन जाए या 6 क्वेश्चन बन जाए तो आई थिंक दैट इज अ बेटर डील। 1000-2000 पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 1000 या 2000 पढ़ रहे हो तो दैट इज लाइक यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर ब्रेन, और ये शॉर्ट टर्म लॉस होता है। मतलब अभी आप पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, तो मुझे लगता नहीं पर्सनली कि अच्छा आइडिया है। प्लस मार्च के जब तक आपका नजदीक आपका एग्जाम आएगा तब तक होगा क्या कि सबके सब यूट्यूब चैनल्स आपके लिए, देखो अभी जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं वो आलतू फालतू दुनिया जहान में कुछ भी हो रहा है उसका करंट अफेयर आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सबके सब यूट्यूब चैनल्स क्या करेंगे, या सबके सब जो भी जहां भी आप पढ़ रहे हो या फिर आप फ्री में पढ़ रहे हो या फिर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब करंट अफेयर्स इज फॉर यूट्यूब ओनली। यूट्यूब के अंदर आप डेफिनेटली काफी एफर्ट ले सकते हो, कहीं और नहीं मिला तो मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, बेस्ट करंट अफेयर की सीरीज चलेंगी, बेस्ट करंट अफेयर की सीरीज चलेंगी। तो तब तक आपको पेशेंस रखनी है, बहुत सारी जगह पर अभी भी चल रही होगी, तो उसके ऊपर ना जाकर बेस्ट करंट अफेयर की सीरीज देखना, और एक नहीं कम से कम 2 से 3 चैनल पकड़ लेना। उससे ये होगा कि जो जनता, लगभग जनता जो भी अपीयर होने वाली है एग्जाम के अंदर, लगभग हर जगह पर जाकर वो वाली वीडियोस देख रहे होंगे, तो वही वीडियोस आप देखोगे तो रिलेटिव कंपटीशन क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा महान इंसान है तो एक आधा क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा कर लेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप भी उतने क्वेश्चन करके आओगे जितनी पूरी की पूरी दुनिया करके आ रही है। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ स्मार्ट अप्रोच। नाउ लास्ट वीक बेसिकली जो हम लोग प्लान बना रहे हैं उस हिसाब से भी एंड ऑफ द मार्च में होने वाला है, तो यहां से शुरू हो जाएगी हमारी कहानी। एसएससी के प्रीवियस ईयर मॉक्स आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के प्रीवियस ईयर मॉक्स करना। प्रैक्टिस तो करनी है, साथ में आपको रिवीजन करनी है। अब एक चीज और समझो, जितने आपको रिजर्व दिन मिल रहे हैं, रिजर्व दिन को ये मत समझना कि यार ये मेरी क्या छुट्टी है, नहीं। और ऐसा भी नहीं समझना 10 दिन रीजनिंग के लिए ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं, तो 10 दिन का मतलब ये नहीं है कि आप ये अल्टीमेटली रिजर्व का नंबर 4 का भी इस्तेमाल करो। जितने भी रिजर्व 6 रिजर्व आपको दिए हैं, 6 रिजर्व क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रीजनिंग का रिजर्व है, ये वाला क्या रीजनिंग का रिजर्व है, तो इसका मतलब क्या है, रीजनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहां पर क्या करेंगे, सेक्शनल मॉक लगाएंगे रीजनिंग का।
आप समझ रहे हो, रीजनिंग का आप मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में जाकर आप रीजनिंग का यहाँ पर क्या देंगे, टेस्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर का रिजर्व है एक पर्टिकुलर, इंग्लिश भी तब तक, अब तो खैर 2 रिजर्व इसलिए दिए बिकॉज इंग्लिश और सब कुछ यहाँ पर कवर हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर आप कंप्यूटर का जाकर मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं देंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जिस तरह से मैथ कवर हुआ था तो एडवांस मैथ का देंगे, देन उससे पहले कुछ का देंगे। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या कहना है, बेसिकली 6 रिजर्व यानी कि 6 आपके सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके होंगे बाय देन, मतलब इनफैक्ट 5 हो चुके होंगे और 6वां आपका फुल लेंथ मॉक एक हो चुका होगा। उसके बाद आपको अगेन एक्सटेंसिवली काम करना है एसएससी के प्रीवियस ईयर मॉक्स के ऊपर, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है और जितना भी आपने पढ़ा उसी को यहाँ पर ज्ञान करने की कोशिश करनी है। मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस आर देयर दैट आपका एग्जाम जो है वो मार्च के एंड में हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं भी होगा बिकॉज ऑफ रमदान, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट इज नॉट विद अस। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो आप के कंट्रोल में है आप वो करो, दैट इज तैयारी करो। एग्जाम अगर डिले हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो चीज़ आप कर रहे हो यहाँ तक आपका सिलेबस कवर हो चुका है, अब इसको एक्सटेंड कर लो टू द वेरी पॉइंट, जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ पे आप जा सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया। अब कुछ सेलेंट पॉइंट्स और समझ लो। देखो मैंने आपको बताया एसएससी के प्रीवियस ईयर मॉक्स करने हैं, ये समथिंग है जो कि मैं बहुत ज़्यादा जेन्युइनली आपको दिखाना चाहता था। दिस इज समथिंग, यहाँ पर एक दिख रहा होगा आपको ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज टेस्ट पास। ये आपको बता रहा हूँ, आप मैं जो मतलब इट्स नॉट लाइक मैं कोई वाइल्ड गेस नहीं करना चाहता, बट आपको बस बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई इतना सस्ता आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा होगा। करीबन 2300 से ज़्यादा, इनफैक्ट 2, 3, 4, 7 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। 2000 मॉक टेस्ट, ये रुपए नहीं है भाई साहब, ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। 2000 प्लस आपको मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर एसएससी के जो भी एग्जाम आप सोच सकते हो, एसएससी, यूपीएससी, एफकैट, फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश की अगर तैयारी करेंगे तो इंग्लिश के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको ये यूपीएससी, सीडीएस या फिर एनडीए का एग्जाम होता है, तो इसके आपको पता है पूरा का पूरा पेपर ही आपको मिल जाता है इंग्लिश का। उसकी अगर आप इंग्लिश सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम के अंदर कोई भी इंग्लिश सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एसएससी के भी आपको इंग्लिश के पेपर मिलेंगे, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सब कुछ का। और जो भी एग्जाम आप आगे भी देना चाहते हो, कभी आप एसआई का एग्जाम दे रहे हो, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, इट इज गोना बी वेरी इकोनॉमिकल। 49 रुपीज़ मात्र, 49 रुपीज़ मात्र ये प्राइस है। और ये मैं बहुत ही शिद्दत से कुछ ना कुछ करना चाहता था, ये आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। ये 49 रुपीज़ के अंदर आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, 1 ईयर की वैलिडिटी। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम, कोई भी कुछ भी देना चाहते हैं, इसमें सारे के सारे 2000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट 49 रुपीज़ के अंदर मात्र। इससे सस्ता मुझे लगता नहीं आपको कहीं पे मिलेगा। आई एम मेकिंग अ वाइल्ड क्लेम, बट आई स्टिल फील कि इतना इकोनॉमिकल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इफ यू वांट देन यू कैन एक्चुअली go and check this out. 49 rupees is the only price that you have to pay. Then comes the P for the people who are still struggling कि इतना सारा कुछ कैसे करेंगे। तो I have a batch which is called as JKPSI 100 days selection batch। अब 100 days तो यहाँ पर नहीं बचे हैं क्योंकि हमारा बैच भी चल रहा है ऑलरेडी, बट ये वाला प्राइस आपको पे करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स अ 2 year एनिवर्सरी। आज से 2 साल पहले मैंने हमारा ये यूट्यूब चैनल शुरू हुआ था, इसलिए अगर आप एक स्पेशल कोड यूज़ करते हैं जिसका नाम है फैमिली, तो आपको यहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू गेट इट इन अंडर 999। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि 500 रुपये समथिंग वगैरह करके, आई फील कि ये थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बुल का पूरा बैच है लाइव। आपको बहुत सारे जगहों पर रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ जिन लोगों को मैथ्स की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को कुछ और सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है, लाइव क्लासेस आर समथिंग जिसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, और प्लस हाई लेवल के मतलब कंटेंट वहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है और समझ में आ रहा है लोगों को। बाकी आई होप कि कुछ लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे मेरे कोर्स वाले, तो वो यहाँ पर आपका मेंशन बता देंगे, आपको एक्सपीरियंस बता देंगे उनका। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। देखो, वर्ड्स की याद करने की बात होती है, यहाँ पर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर ए, ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। हम यहाँ पर वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद उसका मीनिंग क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद इसको याद करने की ट्रिक क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। और यही नहीं, इसके बाद आई ऑल्सो प्रोवाइड दीज सॉर्ट ऑफ डायग्राम्स, जिसके अंदर आपको यहाँ पर इमेजेस से भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब्रप्ट का मतलब क्या, कुछ अचानक से हो जाना, राइट। यहाँ पर इसका ये देखो अब्रप्ट, इसका मीनिंग भी लिखा है, इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, ट्रिक भी काइंड ऑफ लिखी है, और यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर गड्ढे बना रखे हैं, अचानक से रोड पे जाते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब की चीज़ भी जो है आपकी क्या होती है, वोकैबुलरी को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देती है, काफ़ी ज़्यादा ईजी करा देती है याद करने के लिए, राइट। तो ABCD करके हम लोग वर्ड वाइज आपको 50 वर्ड्स देते रहते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे, बट चलो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट स्टफ। देन कम्स इज, अगर मैं आपको बताऊँ तो हमने वी हैव अभी कंप्यूटर को छोड़ के वी हैव स्टार्टेड ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में काम कर रहे हैं। ठीक है, देन इफ यू सी मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल, देन इफ यू सी द स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन एज वेल, सो लॉट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग। सो यू डोंट हैव टू लाइक, इफ यू स्टिल फील कि यू आर समवेयर लेस,
अभी आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, यू कैन गो चेक द डेमोज आउट, डेमोज आर ऑलरेडी अवेलेबल, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल, एंड इट इज काइंड ऑफ प्रमोशन, बट आई एम स्टिल सेइंग कि इट इज समथिंग ब्यूटीफुल दैट आई ट्राई टू क्रिएट। और जो लोग हैं इस कोर्स के अंदर उनको तो पता है कि दे आर फीलिंग कि यार पैसा ऑलरेडी वसूल हो गया है, मैं ये खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये उन लोगों के वर्ड्स हैं। तो बाकी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको सही लगता है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फैमिली कोड का इस्तेमाल करना, यू कैन गेट इट एट अ प्रीमियर डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट वैलिड है ये 18 तारीख से लेकर आई थिंक 18 से लेकर आप कह लो संडे कर लेते हैं, तो संडे तक इसको रखते हैं वैलिड, बिकॉज 18 इज स्पेशल फॉर मी एंड सारा काश इट्स अ फैमिली फॉर मी एज वेल। तो ये संडे को कोर्स एक्सपायर, ये वाला ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब ये कोड एक्सपायर हो जाएगा। इट मीन्स फिर जो रेगुलर प्राइस है वो मिलेगा, नहीं तो आपको पता है 1500 रुपये के आसपास में कभी कभी दे देता हूँ। 26 जनवरी पे 1500 रुपीज़ में मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। 1500 रुपीज़ में मैंने इनिशियल लॉन्च भी किया था, बट ये प्राइस जो है जो आपको बता रहा हूँ 999, दिस इज नेवर एवर गोना बी सीन अगैन, राइट। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू फील एनी डाउट, एनी क्वेरीज, देन यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट मी ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडिया, एंड अगर आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।